बेचारा रामू और टोकरियों का कारोबार। रामू एक छोटा सा गांव का रहने वाला साधारण आदमी था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसके जीवन का बड़ा हिस्सा टोकरियां बुनने में बीता था। उसके पिता भी टोकरियां बुनते थे और रामू ने यही कला उनसे सीखी थी। बचपन से ही उसने बांस की लकड़ियों से टोकरियां बनाना शुरू कर दिया था। ये काम उसके परिवार का एकमात्र व्यवसाय था और टोकरियां बेचकर ही उनका गुजारा होता था। रामू का गांव बहुत शांत और हरा भरा था, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। खेती करना मुश्किल था क्योंकि जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी और वर्षा भी कम होती थी। गांव के लोग छोटे छोटे उद्योगों से अपनी रोजी रोटी कमाते थे और उनमें से अधिकतर परिवार टोकरियां बनाने के काम से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बाजार में आधुनिक चीजें आने लगीं और लोगों ने टोकरियों की जगह प्लास्टिक की टोकरी, डिब्बे और बक्से खरीदने शुरू कर दिए। रामू के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। उसकी टोकरियां पहले गांव के आसपास के बाजारों में बिक जाती थीं, लेकिन अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। रामू दिन रात मेहनत करता, पर उसकी बनाई हुई टोकरियां उसके घर में ही पड़ी रहती। गांव का हर आदमी टोकरियों के इस गिरते हुए व्यापार से परेशान था, लेकिन रामू इस चिंता में सबसे ज्यादा डूबा हुआ था। उसकी पत्नी सावित्री रोज उससे देखती कि कैसे वह टोकरियां बनाने में जुटा रहता है और फिर बाजार से खाली हाथ लौट आता है। रामू, अब ये टोकरियां कौन खरीदेगा? सब लोग प्लास्टिक की चीजें लेने लगे हैं, सावित्री ने एक दिन चिंता जताई। क्या करूं सावित्री, ये काम तो मेरे हाथ में ही आता है। दूसरा काम मुझे आता नहीं और ये टोकरियां तो हमारे बुजुर्गों से ही चलती आई हैं, रामू ने निराशा से जवाब दिया। सावित्री ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो रामू, हम कुछ नया सोचते हैं। ये टोकरियां जो तुम बनाते हो वो तो सुंदर होती हैं, लेकिन लोगों की जरूरतें बदल गई हैं। हमें भी अपने काम में कुछ बदलाव लाना होगा। रामू की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी। क्या बदलाव कर सकते हैं? सोचो, अगर हम इन टोकरियों को सिर्फ उपयोग के लिए नहीं बल्कि सजावट के लिए बेचें तो शायद लोग इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाएं। शहरों में आजकल हाथ से बने सामान की बहुत मांग है। अगर हम अपने काम को थोड़ा सा बदल दें और उन्हें आकर्षक तरीके से पेश करें तो शायद हमारी टोकरियां फिर से बिकने लगें, सावित्री ने सुझाव दिया। रामू ने पहली बार इस दृष्टिकोण से सोचा। वह गांव के बड़े शहर में जाने का मन बना चुका था। उसने शहर जाकर अपने टोकरियों के व्यवसाय को नया रूप देने की ठान ली। अगले दिन रामू एक ट्रेन पकड़कर शहर पहुंचा। शहर की चहल पहल और बड़े बड़े बाजारों ने उसे चौंका दिया। यहाँ लोग अपने सामान को बहुत ही आधुनिक और चमक धमक के साथ बेच रहे थे। रामू ने सोचा कि अगर वह अपनी टोकरियों को इसी अंदाज में पेश करे तो शायद उसकी भी किस्मत बदल सकती है। शहर में एक बड़े शिल्प मेले का आयोजन हो रहा था, जहां विभिन्न कारीगर अपने सामान बेचने आए थे। रामू ने भी वहां अपनी टोकरियों का एक छोटा सा स्टॉल लगा दिया। उसने अपनी टोकरियों को खूबसूरत कपड़ों से सजाया, रंगीन धागों से सजावट की और उन्हें नए ढंग से पेश किया। रामू को उम्मीद थी कि लोग उसकी मेहनत को समझेंगे और टोकरियां खरीदेंगे। पहले दिन कोई भी उसकी टोकरियां खरीदने नहीं आया। वह दिन भर बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। उसका दिल टूट गया। क्या सच में अब टोकरियों का काम खत्म हो गया? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने फिर से अपने स्टॉल को सजाया और ग्राहकों के इंतजार में बैठ गया। दूसरे दिन एक महिला उसके स्टॉल पर आई। उसने टोकरियों को ध्यान से देखा और रामू से पूछा, ये टोकरियां किसने बनाई हैं? रामू ने गर्व से कहा, ये मैंने खुद बनाई हैं। ये हमारे गांव की परंपरा है। महिला ने एक टोकरी उठाई और उसकी बारीकी से जांच की। बहुत ही सुंदर और मजबूत है। मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। क्या तुम इसे थोड़ी सजावट के साथ और भी खास बना सकते हो? रामू के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने तुरंत उस महिला की पसंद के अनुसार टोकरी को सजाया और उसे बेचा। वह महिला बहुत खुश हुई और रामू की टोकरियों की तारीफ करने लगी। उसने जाते जाते कहा, तुम्हारी बनाई टोकरियां तो सच में खास हैं। मैं इसे अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी। रामू की उम्मीदें फिर से जाग उठी। वह जानता था कि एक ग्राहक मिलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे और भी ग्राहकों को आकर्षित करना था। अगले कुछ दिनों में रामू की टोकरियां मेले में धीरे धीरे चर्चित होने लगी। लोग उसकी टोकरियों को न सिर्फ उपयोगिता के लिए बल्कि घर की सजावट के लिए भी खरीदने लगे। शहर के लोग उसके काम से प्रभावित हुए और उसकी टोकरियां तेजी से बिकने लगीं। रामू की मेहनत रंग लाने लगी थी। एक दिन एक बड़े शोरूम के मालिक ने रामू से संपर्क किया। वह रामू की टोकरियों को अपने शोरूम में बेचने का प्रस्ताव रख रहा था। उसने कहा, तुम्हारी टोकरियां शहर में बहुत पसंद की जा रही हैं।
अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ एक समझौता कर सकते हैं। मैं तुम्हारी टोकरियां अपने शोरूम में रखूंगा और बदले में तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रामू ने पहले कभी ऐसा सौदा नहीं किया था। उसे कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने समझौता कर लिया और अपनी टोकरियां शोरूम में बेचने के लिए दे दी। अब रामू की टोकरियां शहर के बड़े बड़े शोरूमों में बिकने लगी। उसकी पहचान एक सफल कारीगर के रूप में हो गई। गांव लौटने पर वह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आया। उसने अपने गांव के अन्य कारीगरों से कहा, हमें अपने पुराने काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे नए तरीके से पेश करना है। हमें हमारी परंपरा को जिंदा रखना है, लेकिन उसे आधुनिकता के साथ जोड़कर। गांव के लोग भी रामू की इस सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी टोकरियों को नए अंदाज में बनाने और शहरों में बेचने की योजना बनाई। रामू ने गांव के लोगों को शहर में बेचने का तरीका भी सिखाया। धीरे धीरे रामू का गांव टोकरियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। रामू का कारोबार अब अच्छा चल रहा था। उसके पास पैसा भी आ गया था और उसकी टोकरियों की मांग भी बढ़ रही थी। लेकिन रामू ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव और अपनी टोकरियों के काम को महत्व देता रहा। उसने अपने काम को एक नई दिशा दी और साथ ही अपने गांव के लोगों को भी रोजगार का नया रास्ता दिखाया। बेचारा रामू, जो कभी अपनी टोकरियों को बेचने के लिए परेशान था, अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसकी टोकरियां अब देश विदेश में मशहूर थीं। लोगों ने रामू की टोकरियों को हाथ से बना हुआ एक अनमोल शिल्प माना। रामू की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत और सही दिशा में सोचने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। अगर इंसान अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा रहे, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव करे, तो सफलता जरूर मिलती है। रामू अब बेचारा नहीं था, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित और सफल आदमी था। और इस तरह बेचारा रामू का टोकरियों का कारोबार सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का गर्व बन गया।